नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7 अक्टूबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देर के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग इंडियन स्वीट डिश नेम्ड मिहिदाना वाज recently exported to the kingdom of Bahrain. Which state of India owns the GI tag of the product? तो दोस्तों मिहिदाना बेसिकली मोतीचूर का जो लड्डू होता है उसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मिहिदाना। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको बताना है कि कौन से स्टेट का इसका जीआई टैग मिला हुआ है इसको। तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, मध्य प्रदेश है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों गवर्नर हो जाते हैं कौन, आपको जगदीप धनखड़, और आप लोग का दोस्तों चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं ममता बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग डिश मिहिदाना फ्रॉम वर्धमान वेस्ट बंगाल हैज बीन एक्सपोर्टेड टू द किंगडम ऑफ बहरीन। ठीक है, फोटो देख सकते हो आप मिहिदाने की। द इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ द एफर्ट टू प्रमोट इंडिजीनियस एंड जीआई टैग प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया ग्लोबली। द प्रोडक्ट वाज एक्सपोर्टेड टू अपेदा रजिस्टर्ड बाय डीएम एंटरप्राइजेस कोलकाता। राइट, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। वर्धमान के बहुत फेमस है मिहिदाना। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट किया है कहाँ पर, तो ये आपका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कर आपको कीवर्ड्स निकालने हैं दोस्तों और उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इन विच सिटी इज द आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी रिसेंटली। कौन सी सिटी में आजादी @75 का इनॉग्रेशन दोस्तों यहाँ पर हुआ है? हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लखनऊ। तो दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है आजादी 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो इन लखनऊ एट द इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान on October 5, 2021 as a part of आजादी @75 celebration। अब इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो थीम आप लोग को याद रखना होता है, तो थीम ऑफ द 3 डे इवेंट क्या रहेगा? न्यू अर्बन इंडिया इट विल क्लूमिनेट ऑन October 7, 2021। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? महुआ के द्वारा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना और डेफिनेटली ये आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आई ड्रोन, अ ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज इसरो, ICMR, DRDO और IIT मद्रास। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। राइट, तो यहाँ पर आई ड्रोन दोस्तों सबसे पहले तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ICMR के द्वारा। आई ड्रोन स्टैंड फॉर ICMR ड्रोन्स रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टूल इज टू फैसिलिटेट वैक्सीन डिलीवरी to tough and the hard to reach terrains of India and to improve healthcare accessibility to the last mile. Currently the drone based delivery project is being implemented in Manipur, Nagaland and Union Territory of Andaman and Nicobar Island. ICMR collaborated with the Indian Institution of Technology Kanpur for conducting initial study to test the capacity of the drones to carry the transfer and vaccine safely। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बेसिकली देखो सिंपल सी बात क्या है, मैं आप लोग को बता दूं इसमें क्रक्स। तो क्रक्स ये है कि आई ड्रोन जो है सबसे पहले तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICMR के द्वारा। दूसरी बात कि कौन से पार्ट ऑफ इंडिया के लिए? तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। दूसरी बात इसका एम क्या है कि भैया ये वैक्सीन डिलीवरी करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये दोस्तों ICMR जो कोलैबोरेट हुआ है IIT कानपुर के साथ। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 विल बी हेल्ड इन नवंबर 2021। द इवेंट विल बी द एडिशन ऑफ द एनुअल शो। आपको बताना है कौन सा एडिशन है वो एनुअल शो का, 35th, 40th, 50th और 45th है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 40th। राइट, तो यहाँ पर वो 40वां एडिशन रहेगा दोस्तों एनुअल शो में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 40th एडिशन ऑफ द IITF
is scheduled to take place at Pragati Maidan, New Delhi from November 14 to 27, 2021. The theme of the 14-day IITF in 2021 is Atmanirbhar Bharat, right? तो थीम यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली आपको याद रखनी है. The mega event is organized by the Indian Trade Promotion Organization annually and the ITTF held for the first time in 1979. तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखिए. अब दोस्तों इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन से दिन का है, तो 14 से 27 नवंबर का रहेगा, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड एज पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इन सियाचिन. द इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनेस्को, World Bank and WTO, UNDP and OECD and FATF. Here the correct option will be option number C, that is UNDP and OECD. तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने ज्वाइन किया है सियाचिन को. और दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, दैट इज TIWB प्रोग्राम रहेगा यहाँ पर, ठीक है. इंडिया हैज बीन चूजन एज अ पार्टनर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दिस प्रोग्राम एंड द कंट्री विल प्रोवाइडिंग अ टैक्स एक्सपर्ट सपोर्ट एंड द इनिशिएटिव. अब दोस्तों यहाँ पर अगर फाइनेंस अवेयरनेस की न्यूज़ अगर बनाई जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज नहीं तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, बैंकिंग के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम रहेगा, ठीक है. तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, डेफिनेटली पढ़ना हमें सब कुछ है, कुछ भी छोड़कर जाना नहीं है. रिफ्लेक्सिव माइंड में अगर आप लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपके एक से एक क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. जिमेक्स 2021 इज द 5th एडिशन ऑफ द एनुअल बायोलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री? जर्मनी, थाईलैंड, इटली, जापान. है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापान, राइट. तो 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायोलेटरल एक्सरसाइज जिमेक्स, ठीक है. तो जिमेक्स का पहले बात तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखोगे, विल बी हेल्ड इन अरेबियन सी फ्रॉम 6 to 8 October 2021. GMEX series of exercises between the Indian Navy and the Japan Maritime Self Defense Force are being held since 2012. ठीक है. अब बेसिकली इसका एम क्या होता है, तो देखो यहाँ पर एम टू डेवलप द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीड्योर्स एंड एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी through conduct of the multitude and advanced exercises across the entire spectrum of the maritime operations. It will further enhance the cooperation and mutual confidence between the two navies, right? तो यहाँ पर किस किस के बीच में हो रहा है दोस्तों, इंडिया और जापान के बीच में ये पूरा बायोलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है जिमेक्स 2021, और ये 5th एडिशन रहेगा दोस्तों. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. नेम द विनर ऑफ द इनॉग्रल मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर MCCT. फैबियानो क्रोवाना, मैग्नस कार्लडिन, सेग्रे कार्जकिन और वेस्ले सो. हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैग्नस कार्लसन. फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों आप, ये हैं आपके, ठीक है. ये तो विश्वनाथन आनंद है इंडिया के, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए. और ये आपके हो जाएंगे मैग्नस कार्लसन, ठीक है. तो इन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियंस जो टूर है टाइटल, उसको खिताब जीता है दोस्तों, उसका खिताब आप लोगों उन्होंने जीता है. और मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी न्यूज़ दे दूं तो दोस्तों उसमें ट्रॉफी मिली है और साथ ही साथ देखो आप लोगों को टोकन मनी भी मिला है, ठीक है. फाइनल्स हुए थे 4 अक्टूबर को. द 10 month लॉन्ग ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट वॉज हेल्ड ऑन chess24.com from November 22 to 2022 till October 4, 2021. The tournaments are not rated by FIDE, ठीक है. तो ये भी ध्यान रखना, बस यहाँ पे आपको मैग्नस कार्लसन का नाम याद रखना है दोस्तों, ठीक है. तो ये आप लोग के लिए स्पोर्ट्स न्यूज़ बना सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, डेफिनेटली इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो ये भी ध्यान रखना. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. द मंथ ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच ऑफ दीज? मैथमेटिक्स अवेयरनेस मंथ, नेशनल स्ट्रोक अवेयरनेस मंथ, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. तो दोस्तों अक्टूबर मंथ को मतलब 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, ठीक है. ये ध्यान रखिएगा. अच्छा, द एनुअल इंटरनेशनल हेल्थ कैंपेन aims to increase the awareness of the disease and to raise funds for research into its cause, prevention, diagnosis, treatment and cure. Pink ribbon is an international symbol of the breast awareness, ठीक है. तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा. पिंक सिंबल देखो, जैसे यहाँ पे भी आप फोटो में देख सकते हो, पिंक रिबन है ना. तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है. दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. संजय भार्गवा विल हेड विच फॉर्म ऑफ एलन मस्क इन इंडिया? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. तो दोस्तों यहाँ पर संजय भार्गव को क्या, कौन सी एलन मस्क की कौन सी फर्म को हेड करने के लिए इंडिया में बोला गया है? टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, बोइंग. है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टारलिंक. पहले बात तो संजय भार्गवा का फोटो देख लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ ही वर्कड विद एलन मस्क एज अ पार्ट ऑफ अ टीम दैट हैड फाउंडेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फर्म पेपल विल नाउ हेड टू द टेक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया. दोस्तों वेंचर खोला गया है स्टारलिंक का, और स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का पूरा जिम्मा उठाती है. तो यहाँ पर उसके लिए इंडिया में जो उसको हेड करेगा वो करेंगे संजय भार्गवा. एलन मस्क के साथ इन्होंने ऑलरेडी
दोस्तों पेपल में काम कर रखा है, ठीक है। तो भार्गवा जॉइन स्पेसएक्स स्टारलिंक कंट्रीज डायरेक्टर इंडिया एज अ मस्क लेड यूएस एरोस्पेस कंपनी गियर्स टू कंप्लीट विद द भारती ग्रुप बैकएंड OneWeb, राइट। तो ये बात भी आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी अवॉर्डीज हैव वॉन द 2021 लोकप्रिय गोपीनाथ बरडोलाई award for the national integration and contribution to Assam government? 1 3 5 7. Here the correct option will be option number B, that is 3. So M Venkaiah Naidu presented Lokpriya Gopinath Bordoi award, and this award has been conferred to eminent writer Neode Kumar Burwa, Assam branch of the Kasturba Gandhi National Memorial Trust and Shillong Chamber Choir at the special function of the Guwahati। अब देखो सिंपल बात क्या है, सिंपल बात ये है कि ये जो अवार्ड है दोस्तों किसको दिया गया है, तो एम वेंकैया नायडू को दिया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दिस इज गोना बी इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब एम वेंकैया नायडू दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, तो ये भी बात आप ध्यान रखोगे ना। प्रेसिडेंट कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे कौन, प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। तो आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए भी दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।